जब भी मैं बात करता हूँ स्मॉल कैप स्कीम्स की, स्मॉल कैप फंड्स की, हमेशा कहता हूँ कि 8-10 साल का टाइम पीरियड है तभी इन्वेस्ट करें। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं 3 साल का समय है, कर दे स्मॉल कैप में, 5 साल का समय है, कर दे स्मॉल कैप में। मैं हमेशा ही मना करता हूँ ऐसी चीज़ों के लिए। ये इस टाइप का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के अंदर नहीं करना चाहिए। रीज़न बताता हूँ कि स्मॉल कैप साइक्लिकल होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रिटर्न नहीं भी आपको बन सकता है। पास्ट में पिछले 3-5 सालों में अच्छे रिटर्न्स बने हैं, इसलिए लोग उसके पहले के जो खराब हालात थे उसको भूल गए। ये नहीं कह रहा कि स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप के अंदर लॉन्ग टर्म में सबसे बढ़िया रिटर्न बन सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म का पैसा स्मॉल कैप फंड्स में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूं, कुछ फंड्स का, कुछ 8-9 फंड्स हैं जो कि 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं। क्वांट का नहीं है इसमें डेटा, क्योंकि क्वांट 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। क्वांट ने स्कॉट्स को परचेज किया 5 साल पहले, फिर उसके बाद से उसकी स्टोरी स्टार्ट हुई है, तो इसलिए क्वांट नहीं है। क्योंकि मुझे पता है वीडियो के बाद क्वेश्चन में कमेंट्स में क्वांट को लेके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया। चलो यहाँ सबसे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करते हैं। तो 10 सालों में ये डेटा है जून 2023 तक का। तो जून 2023 से 10 साल अगर पीछे जाते हैं तो आदित्य बिरला का जो स्मॉल कैप फंड है उसने 17% प्लस 17.3% का XIRR रिटर्न दिया है। अब इस 10 साल के टाइम पीरियड में सबसे लंबा टाइम पीरियड था 3 साल 4 महीने का। इन 3 साल 4 महीनों में, इसी 10 साल के टाइम पीरियड में 3 साल 4 महीने के लिए इस स्कीम ने 0 रिटर्न दिया था, 0%। तो जो 3 साल 4 महीने तक 1% का भी रिटर्न नहीं मिला इन्वेस्टर्स को, सबसे लंबा था। और दूसरा सबसे लंबा टाइम पीरियड था जब एक थोड़ा सा भी रिटर्न नहीं मिला, 1 रुपए का भी, वो था 1 साल 8 महीने का। समझ में आ रहा है क्यों मैं कहता हूं कि इन्वेस्ट करना है 8-10 साल के लिए तभी इन्वेस्ट करो? क्योंकि ये जो 3 साल के, 1 साल के, 2 साल के साइकिल्स होते हैं, इनसे गुजरने के लिए आपको लंबा टाइम चाहिए। डीएसपी स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो 24% का रिटर्न था एनुअलाइज उस टाइम तक, और 3 इयर्स का लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड था इसका इस बीच में 10 साल में, जब इसने 1% भी रिटर्न नहीं दिया। सेकेंड जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड था वो था 1 साल 4 महीने का, 16 मंथ्स तक 0% रिटर्न। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज की बात करते हैं, 21.3% का रिटर्न था। लॉन्गेस्ट पीरियड 3 ईयर 1 मंथ का था, 3 साल 1 महीने का तक 0 रिटर्न। सेकेंड लॉन्गेस्ट था 11 मंथ्स का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, 20% प्लस के रिटर्न्स थे। 3 इयर्स लॉन्गेस्ट पीरियड था जब इसने रिटर्न नहीं दिए थे, और सेकेंड लॉन्गेस्ट था इसके लिए 10 मंथ्स का। आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड 18% प्लस रिटर्न्स हैं। 2 इयर्स 11 मंथ था इसका लॉन्गेस्ट 0% रिटर्न वाला टाइम पीरियड। सेकेंड लॉन्गेस्ट था 1 ईयर 4 मंथ्स का। वहीं पे कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो 21.8% के रिटर्न थे। 2 इयर्स 10 मंथ्स लॉन्गेस्ट पीरियड था, 0% रिटर्न इसी 10 साल के बीच में, और सेकेंड लॉन्गेस्ट था 1 ईयर 5 मंथ्स का। निपॉन स्मॉल कैप फंड 28.1% रिटर्न है, 3 इयर्स लॉन्गेस्ट पीरियड था, और सेकेंड लॉन्गेस्ट था 8 मंथ्स का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 26% रिटर्न, 2 इयर्स 11 मंथ्स लॉन्गेस्ट था, सेकेंड लॉन्गेस्ट 7 मंथ्स। सुंदरम स्मॉल कैप 20.9 लगभग 21% रिटर्न, लॉन्गेस्ट 3 ईयर 4 मंथ एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट 1 ईयर 4 मंथ। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो लॉन्गेस्ट और सेकेंड लॉन्गेस्ट 0% रिटर्न वाला जो टाइम पीरियड, इसमें सबसे बेकार जो परफॉर्मेंस है वो आदित्य बिरला सन लाइफ की है, और जो बढ़िया परफॉर्मेंस आप कह सकते हो एक तरीके से निपॉन और एसबीआई का है। क्योंकि फर्स्ट लॉन्गेस्ट में लगभग सबका 2.5 से 3.5 साल के बीच में, 2.5 भी नहीं, 3 से 3.5 साल के बीच में मान सकते हो। तो निपॉन का 3 साल था और एसबीआई का 2 साल 11 महीने, और सेकंड में निपॉन का 8 महीने और एसबीआई का 7 महीने। तो इस टाइप की सिचुएशन झेलनी पड़ सकती है आपको। सिर्फ पिछले 10 सालों में 2 बड़े पीरियड, एक 3 साल का लगभग ऑन एन एवरेज, और एक एवरेज 1 साल का, जहां पे 0% रिटर्न मिला इन्वेस्टर को। क्या आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो तो ये समझना आपको जरूरी है कि क्या आप इस तरीके का लॉन्ग पीरियड सरवाइव कर सकते हो बिना 1% भी रिटर्न के। और दूसरा, जब आप 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और अगर आप ऐसे साइकिल में फंस जाओगे जहां पे 3 साल तक 0% ही रिटर्न मिला, तो आपका रुपया 1% भी नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो तो सबसे पहले तो इस टाइप की सिचुएशन आपको समझनी होगी कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और आपको होल्ड करके बैठना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में।
एंड सेकेंड, हमेशा इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब 8-10 साल तो कम से कम स्मॉल कैप फंड्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो करना है, नहीं तो निगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, या जो पैसा इन्वेस्ट किया है बस उतना ही पैसा भी आपके पास रह सकता है अगर आप कम समय तक के लिए इन्वेस्ट करते हो तो। विथ डेटा बता दिया मैंने। और ऐसे टाइम पीरियड में मान लो हम निपॉन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं 10 सालों में 28% का, अभी भी लगभग 28-29% का रिटर्न इसका दिखता है। और इसी 10 साल के पीरियड में लगभग 4 साल इसने 1% भी रिटर्न नहीं दिया। तो ये जो रिटर्न्स हैं वो 5-6 साल में ही रिटर्न्स मिले हैं, जो कि पूरा 5-6 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न मिला है जो कि पूरा 10 ईयर्स के पीरियड को एवरेज आउट कर देता है 28-29% के आसपास। सोचो कितना साइक्लिकल चलता है। तो इसीलिए समझदारी, सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट करें और पेशेंस के साथ उसको होल्ड करें। उम्मीद है मैसेज क्लियर हुआ होगा।